एक ऐसा मुस्लिम शख्स जिसे अंग्रेजों ने जेल के बाहर टांग कर फांसी दी। एक ऐसा मुस्लिम क्रांतिकारी जिसके जिस्म पर कोयले वाली इस्त्री फिराई गई। एक ऐसा मौलाना जिसके जख्मों में नमक भर दिया गया। हिंदुस्तान की आज़ादी का जिक्र जब भी होता है तो जिक्र वंदे मातरम का भी होता है। अब वंदे मातरम पर एक नई बहस छिड़ गई है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि हमने अपनी आज़ादी में खून बहाया है तो हम अपनी वतन परस्ती का सबूत क्यों दें। तो आइए जानते हैं उन्हीं में से एक क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम है मौलाना सैयद किफायत अली काफी। मौलाना सैयद किफायत अली काफी का जन्म बिजनौर जिले के एक सम्मानित सादात परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा मुरादाबाद, बरेली और बदायूं में प्राप्त की। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो मौलाना ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने मुरादाबाद की जामा मस्जिद की दीवारों पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा लगाया, जिसका उद्देश्य था अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना। इसके बाद वे जनरल बख्त खान रोहिल्ला की सेना में शामिल हुए और दिल्ली, बरेली, इलाहाबाद तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुरादाबाद को अंग्रेजों से मुक्त कराने के बाद उन्होंने नवाब मज्जू खान के नेतृत्व में स्थानीय सरकार बनाने में मदद की। उन्हें सदर शरीयत नियुक्त किया गया, जहां वे न्यायिक मामलों की देखरेख करते थे। मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के मुताबिक मुसलमानों ने जिले भर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की थी। उधर अंग्रेज हार चुके थे। मुरादाबाद को जीतने के लिए नई रणनीति बनाने में जुटे थे। इस बात से बाखबर हो अंग्रेज अफसर जनरल मॉरिस ने फौज के साथ 21 अप्रैल 1858 को मुरादाबाद पर हमला कर दिया। हमले में नवाब मजुद्दीन शहीद हो गए, जो अंग्रेजी हुकूमत के हत्थे चढ़ गए। उनमें से अधिकांश को फांसी चढ़ा दिया गया। 30 अप्रैल को मौलाना किफायत अली काफी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जंग आज़ादी की मशाल जलाने वाले इस इनकलाबी को 6 मई 1857 को जेल के गेट पर फांसी पर लटका दिया गया। जेल के गेट पर लगा पत्थर आज भी उनकी शहादत की गवाही दे रहा है। जेलर मृत्युंजय पांडे ने बताया कि जेल में इस घटना का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जेल पे लगा पत्थर इनकी शहादत का गवाह है। कहा जाता है कि जब मौलाना को फांसी दी गई तो उस वक्त उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, जिस पर उन्होंने कहा, मैं अपने परवरदिगार के लिए नात कहना चाहता हूँ। सोचिए, जब मौत आपके सामने खड़ी हो और आप ऐसी मांग करें तो क्या आलम होगा। काफी ने नात पढ़ी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह की दीन हुसन रह जाएगा। अतलस हो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम फना हो जाएंगे काफी बल, लेकिन हश्र तक नात हजरत का जवानों पर सुखन रह जाएगा। मौलाना की इस मांग और हिम्मत को देखकर अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेजों ने काफी के पूरे बदन पर गर्म कोयले की इस्त्री फिरा दी और फिर उनके जख्मों में नमक भर दिया। जेल के गेट पर ही मौलाना की शहादत हो गई। मौलाना काफी ने कई रचनाएं की, जैसे मजमुआ चल हदीस, खयाबान फिरदौस, बहार खुल्द, जज्बाए इश्क, दीवान इश्क। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी काफी का जिक्र अपनी संसद की एक स्पीच में किया था। हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के ओर जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर इनसे पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है।